हाय एवरीवन। सो वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर GS1। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करके चीज़ें समझी थी कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे, राइट। एंड पूरे लेक्चर्स का ब्रेक डाउन कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 20-22 लेक्चर्स के अंदर हमारा पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर होना चाहिए, जिसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होते हुए आपका जो लास्ट हम रोकेंगे वो आपके पूरा जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है वहाँ पे जाके हम क्लोज करेंगे। और इसके बीच में आपके जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका मौर्य, पोस्ट मौर्य, है ना। इन सब का पूरा आर्ट एंड कल्चर जो भी है, जैसे स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, वो हम डिस्कस करेंगे। देन मुगल्स के साथ साथ आपकी दिल्ली सल्तनत, है ना। इनके इन पैरेलल आपका चलता रहेगा वो, जैसे अवध हो गया। तो इन रीजन्स में क्या आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमने पूरा ब्रेकडाउन करा था पहले लेक्चर में। और इस टाइमलाइन के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते विल कम टू ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इंडो गीक आर्किटेक्चर है उनका, जो उन्होंने आके बनाया था इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन विल इवेंचुअली मूव टूवर्ड द जो इंडियन डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, इंडियन डांस और जो आपका सूफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन मतलब सारा कंटेंट मिला के इवेंचुअली विल क्लोज आर्ट एंड कल्चर एट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है ना। तो ये हमने ओवरऑल ओवरव्यू समझा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड टुडेस लेक्चर, द कंटेंट फॉर टुडेस लेक्चर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, वो होंगे जो उस टाइम पे ऑर्नामेंट मिले थे, सील, जो ठप्पे लगाने के लिए जो सील यूज़ की जाती है, जो कि किसी न किसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसी होता है ना कि जैसे मुगल्स के टाइम पे जो सील यूज़ होती थी उसका मतलब उसका कैरेक्टर अलग होता था, वो जिस मटेरियल से बनती थी वो अलग था। ठीक है, शेप अलग था। तो सील की शेप हो सकती है ऐसी, ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, गोल हो सकती है, ठीक है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। ठीक है, और फिर उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कभी कुछ कुछ सील्स के अंदर आप देखोगे कि जो किंगडम है, जैसे मुगल्स है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ अरबिक में लिखा हो। या जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आपके जो सील्स हैं, जो ठप्पे लगाने के लिए मोहर जिसे कहते हैं, वो आपके जो हैं उसके अंदर आपका जैसे पीपल ट्री और जो योगी योगा कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का फोटो है, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सील का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी किस किस टाइप की सील्स मिली, क्या मटेरियल था, कैसे बनी। ठीक है, देन पॉटरी हम डिस्कस करेंगे, फ्लास्क वगैरह कैसे बनते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो हमें पता है पॉटरी पूरा आपको होता है कि जैसे क्ले से बनता है पूरा। तो उस टाइम पे किस टाइप की पॉटरी थी, रेड कलर की थी, और जैसे एक अल्कोहल के पर्सपेक्टिव से भी एक पॉटरी थी जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स थे, तो ऐसे था कुछ। वो अभी फ़ोटो है, स्मॉल होल्स होते थे, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। तो वो पॉटरी का क्या काम है। देन स्कल्पचर बनाते थे, जैसे आपका बियर्डेड मैन का हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन डांसिंग ब्रॉन्ज क्वीन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्कल्पचर्स का पार्ट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन विल इवेंचुअली डिस्कस अबाउट जो टाउन प्लानिंग है। ठीक है, अपर टाउन और लोअर टाउन में जो डिफ्रेंशिएशन था, जिसके अंदर आपके जो बाथिंग नहाने की जगह थी, बेदिंग एरिया, ठीक है, घर कैसे बने थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, सड़कें क्या थी, कैसी थी, वो हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वुड बी द ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कि भाई जो मेकअप, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार संवरना के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, नेकलेस किस हिसाब से बना था। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स दोनों मिला के हम ऑर्नामेंट्स के अंदर ही पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके आज के लेक्चर का कंटेंट है। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने जितना मैं इमेजेस यूज़ कर सकता था मैंने इस बार वो करा है, सो दैट आपको सामने विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, सो ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सील्स का क्या है, लिखो, सील्स वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स एंड फाउंड फ्रॉम इंडस टाउन। अच्छा हाँ, बिफोर स्टार्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ना ये मान के चलना कि आपका एक तो इंडस वैली है ही, ठीक है, बट क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आपके हड़प्पा की भी कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, मोहनजोदारो के टाइम का भी कुछ कुछ मिलेगा।
ठीक है, और इंडस वैली तो है ही मेन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC। तो इन सबको मिला जुला के जो उनके आर्ट एंड कल्चर वाला पर्सपेक्टिव है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट जब हम एंशियंट एंड मिडिवल चीज़ पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट, उसके अंदर पूरा आपका मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कहाँ कैसे क्या करता था, क्या सिग्निफिकेंस था, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कलेक्टिवली सारी चीज़ों को इंक्लूडेड करा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो सील्स का लिखो, सील्स वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स फाउंड फ्रॉम इंडस टाउन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बेसिकली थ्योरेटिकल है, लिखते जाओगे, जहाँ कुछ समझ जाने होगा को मैं समझा दूंगा, ठीक है। सील इज अ जियोमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट मेनली मेड अप ऑफ सॉफ्ट रिवर स्टोन। जिस मटेरियल से बनता है, जो इंडस टाउन के अंदर मिले हैं हमें जो सबसे ज़्यादा सील्स, वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की ही हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ स्क्वायर हैं, कुछ राउंड है, कुछ ट्राइंगल है और कुछ रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये जिस मटेरियल से बने उसको स्टेलाइट कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट रिवर स्टोन से बनते हैं, ठीक है। रिवर किनारे आप देखते हो ना कि बहुत ही पॉलिश कुछ कुछ स्टोन्स मिलते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, लगातार उनके ऊपर पानी से वेदरिंग होती है उन स्टोन्स की, तो वो इतने ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल यूज़ करा गया है आपका सील्स बनाने के लिए, दैट इज़ स्टेलाइट, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, राइट। इसके साथ साथ जो अगर आप मेटालिक एलिमेंट्स या मेटालिक फॉर्म्स के जो आप सील्स देखोगे उस वो भी हैं इसमें, जिसके अंदर आपका सिल्वर के भी मिले, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, टेराकोटा एटसेट्रा। तो अलग अलग टाइप के भी आपके सील्स मिले यहाँ जो मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो नेचुरली आपका जो सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेलाइट के बने हुए सील्स मिले, इसके अलावा आपके कॉपर, ब्राउन, टेराकोटा, सिल्वर, गोल्ड के भी आपको सील्स मिले, ठीक है। ये एक टाइप का सील है जिसकी मैंने फोटो लगा रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे ना कि कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स मिलेगा नेचुरली, अब जिसमें आप देख सकते हो कि जहाँ तक हमें समझ में आया कि ये एक बुल है ना। तो बुल को पिक्टोग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करा गया है, तो उस टाइम पे बुल का क्या सिग्निफिकेंस था लोगों के लिए, वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सील्स वर पिक्टोग्राफिक इन नेचर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक स्टोरी या उनका कोई कंटेक्स्ट या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है, वो सब वो बयां करना चाहते हैं। मतलब ऑब्वियसली दे यूज़ पिक्चर्स टू कन्वे मोर, ठीक है, इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो पिक्टोग्राफिक है सील्स, मतलब बेसिकली सील्स आर पिक्टोग्राफिक इन नेचर, ठीक है। अभी पिक्टोग्राफी का क्या मतलब है, जैसे इसमें एक टाइप की सील हमें मिली थी, ये है पशुपति सील, ठीक है। तो पशुपति सील में क्या है कि ये जो टोटल सीन है ना, इसको जूम इन करके मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो एक योगी पोजीशन में बैठे हैं, है ना। ये हाथ हैं, ये फेस है, यहाँ पे एक पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये हाथ है और एक योगी स्टांस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या क्या करता है, योगी पोजीशन में बैठे हैं और साथ में एनिमल है, ये टाइगर है आपका, ये राइनो, ये बुल, तो एनिमल्स भी आपके बाइफिकेटेड हैं साथ साथ, ठीक है। तो पशुपति सील ये जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पशुपति सील इज कंसिडर्ड, इसको लिख लो, पशुपति सील इज कंसिडर्ड एज अ इमेज ऑफ प्रोटो शिवा, आदि शिवा, ठीक है। एंशियंट टाइप के बहुत बड़े उनको माना जाता था, ठीक है। तो आदि शिवा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस सील में दिखाया गया है थ्रू पिक्टोग्राफी, ठीक है। तो इसलिए उनका सिग्निफिकेंस है इधर, ठीक है। So this Pasupati seal also represents an image, मतलब it also represent a meditative process during this period, ठीक है। तभी यहाँ पे इनको योगी पोजीशन में दिखाया गया, which signifies कि भाई एक meditative period चल रहा है, ठीक है, and that's how they try to represent, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का सील है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका वही हो गया, images also represent meditative process during this period, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे एक तो आपने इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस देख लिया कि भाई ठीक है मेडिटेशन चल रहे हैं, और एक आपके जो प्रोटो शिवा हैं, द इमेज ऑफ प्रोटो शिवा, जिनको आदि शिवा भी बोलते हैं, एंशिएंट इमेज ऑफ शिवा, वो रिप्रेजेंट करी गई है। बट इसके अलावा जो दूसरे टाइप के सील्स हैं उसके अंदर कुछ और चीज़ को वर्शिप लेकर भी दिखाया गया। जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया कि एक शिवाजी हैं, वो योग उसमें फॉर्म में बैठे हैं, ठीक है, मेडिटेटिव फॉर्म में। बट एक दूसरे टाइप का सील भी है जहाँ के अंदर आपका नेचर की वर्शिप दिखाई गई है। ये आपका नेचर वर्शिप,
ठीक है। तो ये जो सील है दिस इज नोन एज यूनिकॉर्न सील, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर, यूनिकॉर्न सील इट सीम्स टू बी अ माइथोलॉजिकल एनिमल विथ वन हॉर्न, एक सींग है इसका, ये रहा, and moreover it is the most abundant seal found from Indus Valley civilization towns, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में मिला था यूनिकॉर्न सील फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो नेचर वर्शिप आप इधर से देख सकते हो कि यहाँ पे एनिमल की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे जो बनाया गया है दैट इज़ नोन एज वन जो यूनिकॉर्न सील जिसका सिर्फ एक ही सींग है, ठीक है ना। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सील्स रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस एनिमल्स होल्ड, ठीक है। मतलब जो जिस इम्पोर्टेंस को वो, मतलब जितने इम्पोर्टेंट उनके लिए फैक्टर था वो एनिमल्स, वो उसको रिप्रेजेंट करके उनकी इम्पोर्टेंस शो करना चाहता है, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज यूनिकॉर्न सील। वही लिखा है इधर, दिस सील ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फिर एक तीसरा टाइप का था आपका सील विद पीपल लीफ। तो पीपल का जो पेड़ होता है ना वो है ये पीपल लीफ सील। तो यहाँ पे तुम देखोगे, ये देखो ये ऐसे पेड़ पूरा पत्ता सा बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक टाइप की सील थी। तो अभी तक हमने 3 टाइप की सील पढ़ी आपकी, है ना। योगी सील पढ़ा, ठीक है, शिवा सील या ये आपका पशुपति सील पढ़ा, देन उसके बाद हमने यूनिकॉर्न सील देखा, देन सील विद पीपल लीफ, ठीक है। तो इसमें पीपल लीफ का क्या है, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिकस। फिकस एक टाइप का प्लांट होता है, ठीक है, एज अ लाइफ गिविंग प्लांट एंड ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ नेचर वर्शिप। मतलब ये जो सील है इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ, मतलब इट इंडिकेट्स नेचर, जो भी प्रकृति है आसपास उसको वर्शिप करा जाता है, ठीक है। पीपल का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप साइंटिफिक टर्म में पढ़ो तो वो फिकस प्लांट होता है। फिकस प्लांट्स क्या होते हैं बेसिकली, इट इम्प्रूव्स द एयर क्वालिटी। और जो पीपल का पेड़ है वो सुबह और रात, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम वो ऑक्सीजन एक्सेल करता है, तो कहीं ना कहीं वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो बेसिकली पीपल, थोड़ा यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज भी लिखी गई है तो काम आए तो लिख लेना। पीपल इज अ C4 टाइप प्लांट विच रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट एंड डे, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सील, ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, लिख लो इसमें। इट मार्क द अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम अभी एंशियंट मेडिवल पढ़ेंगे तो उसमें भी जब भी सिविलाइजेशन चेंज हुई है, जैसे एंशियंट से उठते धीरे धीरे आप जब दिल्ली सल्तनत या मुगल्स के बारे में पढ़ोगे तो जो भी आए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत में आपके तुगलक, सैयद, खिलजीज, ठीक है, स्लेव डायनेस्टीज, लोडीज, तो हर किसी ने अपनी सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होने के बाद अपने अपने खुद का सिग्निफिकेंट जो उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है उस टाइप की सील खुद उन्होंने यूज़ करिए। तो सील कहीं ना कहीं आपकी करेंसी के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, या फिर वो एक होता है ना अथॉरिटी शो करता है कि भाई ठीक है ये सील इधर इस एरिया, जैसे इस एरिया के अंदर अगर कोई एक ट्राइंगल टाइप की सील चल रही है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि उस एरिया के अंदर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। तो पर्पस ऑफ सील इज इट मार्क्स द अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ऑल्सो इट वॉज यूज इन ट्रेड, ठीक है, द पर्पस ऑफ सील, ठीक है। Many times seals were used as education tool also, ठीक है। एग्जाम्पल, इन सम सील्स मैथमेटिकल सिंबल पाई वॉज क्रिएटेड, ठीक है। तो कुछ ऐसे सील्स भी मिले थे जिसके अंदर जो हमारा मैथमेटिकल सिंबल होता है ना पाई, 22/7, 22/7, तो वो आपका सील में सिग्निफाई हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन टूल के तौर पे भी यूज़ करा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। सो मैनी टाइम्स, तो पहला पॉइंट था आपका इट मार्क द अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड वॉज इट वॉज यूज इन द ट्रेड फैसिलिटेशन। थर्ड पर्पस ऑफ सील इज मैनी टाइम्स सील्स वर यूज एज एजुकेशनल टूल्स। एंड फोर्थ पॉइंट अंडर पर्पस ऑफ सील इज सील्स वर ऑल्सो यूज एज शेमैनिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेमैनिक मतलब होता है ना कि भूत प्रेतों के काम के हिसाब से भी उसको यूज़ करा गया। तो एम्यूलेट के तौर पे होता है ना, ताबीज़ वगैरह पहन के आप कुछ कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपका सील का पर्पस फुलफिल हुआ था, ठीक है। देखो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अगर आप इसको इमेजिन करो तो इट माइट फील वेरी स्टूपिड, बट आपको इमेजिन करना है एंशिएंट टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या लोग करते थे, कैसे लोगों को समझ आती थी चीज़ें, उस टाइम पे अगर आप उस जोन में अगर आप जाके उसको रिलेट करोगे ना तब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सील। द सेकंड इज पॉटरी, ठीक है। तो पॉटरी का आपका जो क्ले होता है, मतलब हम सब ने देखा है जो नेचुरली कैसे बनता है, जो हमारे कुल्हड़ हो गया या हमारे जो दिए वगैरह होते हैं, या जो हमारे जैसे होता है ना गुल्लक जो बनती है, मिट्टी जो क्ले यूज़ करा जाता है, फिर एक
क्राफ्टमैन उसको पूरा बनाता है पूरा, फिर उसको धूप में सुखाता है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, कड़क बनती है, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस है पूरा पॉटरी का। तो इसमें क्या है कि क्ले इज़ बेक्ड ऑन फायर, ठीक है, ठीक है। तो क्ले इज़ यूज्ड एंड इट इज़ बेक्ड ऑन फायर टू क्रिएट पॉटरीज, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरीज के टाइप थे वो ये हैं आपके जनरल पॉटरी, रेड कलर की पॉटरी, पॉटरी यूज फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज, ठीक है ना। तो जनरल पॉटरी क्या है, यहाँ पे पिक्चराइजेशन है पूरा रेडिश कलर की। जनरल पॉटरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन was red in color. It was mainly used for storage. It was mainly used for storage and storage of grains, जो भी जो होता है ना कि आपने खेती बाड़ी करी तो आपने हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन्स कलेक्ट हुए, या जैसे दाल हो गई, चावल हो गई, सूखे दाल सूखे चावल आपको कहीं रखने हैं, संभाल के रखने हैं ताकि वो ख़राब ना हो, या आपके पास एक सेंट्रलाइज स्टोरेज हो, उस काम उस पर्पस को फुलफिल करता था आपका जनरल पॉटरी, ठीक है। तो ये उसकी एक फ़ोटो है, ठीक है। ओके तो ये तो आपका जनरल पॉटरी हो गई भाई, ठीक है। आपको साम समान मतलब यूटेंसिल्स और आपके जो ये हैं ग्रेन्स वगैरह इसको रखने के काम आता है, ठीक है। इसके बियॉन्ड देर आर सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉटरीज जो कि उस टाइम पे मिली थी। पहली कैटेगरी आपकी मिनिएचर पॉटरी एंड सेकंड इज योर परफोरेटेड पॉटरी, ठीक है। मिनिएचर पॉटरी जो है इट इज़ बेसिकली जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इट इज़ नैरो एंड इलोंगेटेड विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड दे वर मेंट फॉर डेकोरेशन, ठीक है। तो ये देखो ये एग्जांपल चिपकाया हुआ है, इसको जूम करके देखोगे तो फोटो मस्त लगेगी। वैसे आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे कि मिनिएचर पॉटरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपको और इमेजेस मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देख लो कि बिल्कुल मतलब इफ़ आई जस्ट जूम तो देखो कितने क्राफ्टली ये दिखाया गया, यहाँ पे पूरी डिज़ाइन वगैरह बनी है ना। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये आपकी मिनिएचर पॉटरी का पार्ट है, ठीक है। सेकेंड आपका आता है परफोरेटेड पॉटरी। ये बेसिकली आपका यूज फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ लिकर, फिल्टर होने के लिए ये ऐसे बना है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्ट्रेनिंग ऑफ लिकर में काम आते हैं, ठीक है ना। तो मिनिएचर पॉटरी दे वर नैरो एंड इलोंगेटेड विद ब्यूटीफुल डिजाइन एंड दे वर मेंट फॉर डेकोरेशंस। मिनिएचर पॉटरी परफोरेटेड एग्जाम्पल है, परफोरेटेड पॉट सॉरी मिनिएचर का मैंने बता दिया। परफोरेटेड पॉटरी वाज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, ठीक है। तो ये आपके पॉटरी हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड, स्कल्पचर्स, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो स्कल्पचर्स थे वो आपके तीन टाइप में बाइफिकेटेड थे। फर्स्ट इज अ स्टोन स्कल्पचर, सेकंड इज अ टेराकोटा एंड थर्ड इज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर समझेंगे। देखो स्टोन स्कल्पचर के लिए क्या सीन है कि द मटेरियल यूज्ड इज सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेलाइट, जो कि हमने अभी जब हमने सील के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले आपका जो स्टेलाइट मटेरियल था उसी से आपकी सील बनती है। तो उसी मटेरियल से आपके स्टोन के स्कल्पचर बने, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड इसका फॉर्मूला है केमिकल अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसका प्राइम एग्जांपल जो है दैट इज बियर्डेड प्रीस्ट स्कल्पचर इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ स्टोन स्कल्पचर, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ फोटो है, चाहो तो जूम करके एक बार देख लो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है ऑफ योर स्टोन स्कल्पचर, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपका टेराकोटा स्कल्पचर, ठीक है। टेराकोटा स्कल्पचर क्या है, आपका जो क्ले होता है उसको पूरा भट्टी में फ्रेम करके बनाया जाता है, ठीक है, क्ले बेक्ड इन फायर। इसका जो प्राइम एग्जांपल है इट इज़ मदर गॉडेस, ठीक है। तो इस स्कल्पचर का क्या सीन है कि इट इज़ द मोस्ट, लिख लो इसको, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इमेज फाउंड फ्रॉम द इंडस टाउन, ठीक है, ठीक है। It is the most abundant image found from the Indus town. It is believed that she was the goddess of fertility, ठीक है। तो मदर गॉडेस बेसिकली आपका प्राइम एग्जांपल है टेराकोटा स्कल्पचर का, और ये बना है आपका क्ले मटेरियल, क्ले हाईली मतलब क्ले जो हमारा भट्टी में पकने के बाद जो बन के निकलता है वो आपका मटेरियल यूज्ड है। तो पहला हमारा स्टोन था, दूसरा हमारा टेराकोटा था। टेराकोटा आपका क्ले में मतलब टेराकोटा के अंदर आपका क्ले यूज होता है। पहला था आपका स्टोन आपका स्टेलाइट इज योर मैग्नीशियम सल्फाइड। दूसरा है आपका क्ले बेक्ड इन फायर, ठीक है ना। तो ये आपका टेराकोटा स्कल्पचर हो गया, ठीक है। तीसरा है आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। ब्रॉन्ज का हमें पता ही है, कॉपर प्लस टिन को मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज मटेरियल बनता है। तो उस मटेरियल से आपके जितने भी स्कल्पचर बने वो उस टाइम पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं, ठीक है।
अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक, वो मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे उसका पूरा बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। सो बेसिकली ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक वाज यूज्ड, ठीक है, जिसको सायर पर्ड्यू भी कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है। तो सायर पर्ड्यू फॉर क्रिएटिंग ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक में, वैक्स इज फर्स्ट मेल्टेड over an open fire and then strained through a fine cloth into a cold water to make a wire which are used to create images, after which it is coated with clay and sander, ठीक है। मोटा मोटी बात यह है कि पहले आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये हीट है, ठीक है। पहले आपका अंदर का फ्रेम बनता है, ये वैक्स जो येलो कलर से है, ठीक है। वैक्स से पूरा आपका फ्रेम बनाया जाएगा, ठीक है। वैक्स के ऊपर आपकी क्ले की कोटिंग की जाएगी, ठीक है। मतलब जिस भी शेप एंड साइज़ का आपको स्कल्पचर बनाना है, पहले वैक्स का कोटिंग बनाया जाएगा पूरा अंदर से, ठीक है। उसके ऊपर आपका क्ले की कोटिंग की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर को जैसे डालेंगे ना, मतलब इसको पिघाल देंगे हीट में डालने के बाद, तो आपका वैक्स पिघल जाएगा। उसके बाद कॉपर को डालेंगे तो वो सॉलिडिफाई होने के बाद आपका पूरा जो बनना चाहिए मटेरियल या जो स्कल्पचर वो बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दिस इज़ इसका प्राइम एग्जांपल है आपका ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो इसको एक बारी चाहो तो और एक बारी यूट्यूब पे देखना वीडियो, इसको मस्त मिलेगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उसमें समझ में आ जाएगा कि पहले क्ले से आपका पूरा शेप दिया जाता है, फिर क्ले के ऊपर आपको मतलब सॉरी वैक्स से आपका पूरा बनाया जाता है, ठीक है। वैक्स के ऊपर क्ले की कोटिंग होती है, फिर उसको हीट अप करा जाता है तो वैक्स आपका पिघल जाता है। फिर उसमें आपका जो मेन मटेरियल है जिसमें आप चाहते हो कि वो बने, जैसे कॉपर कह लो, ब्रॉन्ज कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसको आप डालते हो। वो जब ठंडा होता है तो वो स्कल्पचर का शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये प्राइम एग्जांपल है आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्कल्पचर। सो वी आर डन विथ पॉटरी कर लिया हमने, सील्स कर लिया एंड स्कल्पचर कर लिया, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज योर टाउन प्लानिंग, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाइफिकेटेड थी, वो है आपका अपर टाउन और लोअर टाउन। ऐसा मान के चलो, अपर टाउन मतलब कि भाई जो दिल्ली के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस पूरा है, वो आपका अपर टाउन मान लो। लोअर टाउन मतलब जहाँ बाकी की जनता रहती है, जैसे द्वारका, रोहिणी, ठीक है। तो दोनों ही एरियाज में लाख गुना का फ़र्क है कि कैसा आर्किटेक्चर यूज़ होगा, क्या क्या कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारा आपका टाउन प्लानिंग के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। इस पूरे टाउन प्लानिंग को मैंने डिफ्रेंशिएशन पॉइंट से मेंशन करा है, ठीक है। तो हम थियोरेटिकल पार्ट है, समझ लेंगे एक बारी में जब पढ़ेंगे, ठीक है। अपर टाउन, बाकी ये सारी चीज़ जो और डिटेल्स है ना कि भाई एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के अंदर हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। सो अपर टाउन इट वॉज क्रिएटेड ऑन अपराइज प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये बेसिकली सिर्फ ज़मीन पे, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर ये रोड है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना दिया कुछ घर का, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली अपराइट, जैसे अगर ये ज़मीन है, ठीक है, तो पहले प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर उसके ऊपर आपका घर बनेगा, ठीक है ना। तो अपर टाउन्स के अंदर इट वॉज क्रिएटेड ऑन अपरेज प्लेटफॉर्म कॉमनली नोन एज सिटाडेल, ठीक है। इसको कंपैरिजन अगर लोअर टाउन से करूँ तो लोअर टाउन्स वाज द बिगेस्ट पार्ट मेंट फॉर द हैबिटेशन ऑफ कॉमनर्स। तो उसमें ऐसे कोई सिटाडेल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वॉज क्रिएटेड। ऑब्वियसली जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जैसे मिनिस्टर हो गया या आपका ट्रेजरी हो गया, वो सारे जो भी ऑफिस हैं, जो वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो लोग वहाँ पे आपके अपर टाउन में रहते थे। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाउन इट इज़ द इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वॉज क्रिएटेड, ठीक है। जो लोअर टाउन है वो आपका इट वॉज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रोड्स वुड कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ पे कॉमनर्स रहते थे, वो आपका जो एरिया था वो पूरे सेक्टर बाय सेक्टर काटा हुआ था, जैसे टाउन प्लानिंग के तौर पे। तो ऐसे मान लो, ठीक है, ये अगर कोई दो रोड जा रही हैं तो यहाँ पे आपका एक घर होगा, कॉमनर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक दूसरा घर होगा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, ठीक है। तो पूरा बाइफिकेशन सेक्टर ऑन सेक्टर हो गया, ठीक है। प्लस ये जो रोड्स हैं ये आपकी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। तो इतना सही टाइप की टाउन प्लानिंग पूरी कंडीशन हुई थी, ठीक है। सो लोअर टाउन आपका सेक्टर्स के हिसाब से कटा हुआ है, जहाँ पे गुड नेटवर्क रोड है, पूरा गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं, ठीक है। और जो रोड्स हैं वो ऐसी नहीं है कि जैसे एक यहाँ से रोड गई है और एक इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ कहीं पे भी घर वर बना दिया, ऐसा नहीं है। रोड्स यूज टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके 90 डिग्री पे जो कटा, वहीं जैसे आप एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया, तो सिस्टमेटिक फॉर्म में आपका लोअर टाउन में जो घर बने हैं वो
प्रॉपरली बने थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ग्रेनरीज वगैरह भी थी अपर टाउन के अंदर। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लोअर टाउन के अंदर है वो ये है कि जो सड़क किनारे ड्रेन्स है ना, जहाँ पे आपका सारा पूरा कचरा वचरा फ्लो होता है, ठीक है, वो ड्रेन्स ना कवर्ड थी प्रॉपरली। ड्रेन्स वर क्रिएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड सो दैट प्रॉपर आपका कहीं पे भी पानी रुके ना और प्रॉपर पैसेज मिले। प्लस तो सड़क के दोनों तरफ आपकी ड्रेनेज बनाई गई और ये ड्रेनेज ना प्रॉपरली कवर्ड थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुला मैन होल छोड़ दिया, ठीक है। सो ये ड्रेन्स आपकी पूरी दोनों तरफ थी सड़क के एंड दिस वर प्रॉपरली कवर्ड। ये लिखा है यहाँ पे विच वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब और ब्रिक स्लैब, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई खुले में छोड़ दिया और कोई चलता हुआ आम आदमी वहाँ गिर गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रेनरीज। कॉमन बाथ, और इधर अपर टाउन के अंदर हम बात करें तो कॉमन बाथ वॉज ऑल्सो मेंट फॉर द रिचुअल बाथिंग, ठीक है। तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो इन विच स्टेयर्स वर क्रिएटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड द स्टेयर्स वर मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स, ठीक है। तो कॉमन बाथिंग एरिया होता है जिसके अंदर हम, जैसे होता है ना, बड़े बड़े रिचुअल्स के लिए लोग आते हैं, डुबकी मारते हैं, मतलब एक तरीके का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए। तो वो कॉमन बाथ एरिया जो बनाया गया था रिचुअल बाथिंग के लिए वो आपका अपर टाउन में बना था। इसका प्राइम एग्जांपल है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मैंने बताया था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ तो रहे हैं आपका आर्ट एंड कल्चर, बट इसके अंदर सारी जो नॉमिनल हिस्ट्री है एंशियंट के टाइम की, मोहनजोदारो, हड़प्पा, उन सारी डिटेल्स को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है ना। सो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो जो अपर टाउन में था, इसमें जो स्टेयर्स थी, स्टेयर्स वर क्रिएटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और जो जिस मटेरियल से वो बनी थी दैट वाज योर बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। नो इस तरफ कहा था, अभी हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करा था लोअर टाउन का, दैट वाज योर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन्स जो थी वो रोड के दोनों तरफ थी, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड दे वर कवर्ड। नाउ ड्रेन्स हैड द प्रोविजन ऑफ मैनहोल फॉर इजी क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो प्रॉपरली उस ड्रेन के अंदर आपकी, जैसे कभी बारिश हो रही है तो आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, उसका भी प्रोविजन था, ठीक है। और मैनहोल दिए जाते थे सो दैट इन केस ऑफ एनी क्लीनिंग और प्रॉपर हो सके, ठीक है, टू मतलब क्लीनिंग फैसिलिटेट करने के लिए आपके प्रॉपर मैनहोल दिए गए थे, ठीक है। अपर टाउन जो है जनरली अपर टाउन वाज फोर्टिफाइड, ठीक है, और जो चेंजिंग रूम था जो बनाया गया था वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाया गया था, ठीक है। जैसे हमारा जो बाथिंग एरिया था वो नॉर्थ इधर था, नॉर्थ साउथ में, तो चेंजिंग रूम आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। ड्रेन्स हैड प्रोविजन ऑफ मैनहोल फॉर इजी क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये आपका लोअर टाउन का पार्ट था, ठीक है। एक चीज़ और थी, इनसाइड सेक्टर्स देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी एंड इवन ट्रिपल स्टोरी हाउसेस। तो जो घर बनाए गए थे लोअर टाउन के अंदर, होता है ना सिंगल माला या डबल माला, ट्रिपल माला, या ऐसे भी बनता था पूरा, होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फ्लोर वाइज फ्लोर घर बनाए गए हैं आपके लोअर टाउन के अंदर, ठीक है। लोअर टाउन में और लिख लो, ऑल द हाउसेज वर क्रिएटेड विद बर्न ब्रिक ऑफ द सेम शेप एंड साइज दैट वर इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ अगर 4 है तो मतलब जो ब्रिक हम देखते हैं ना वो भी रेक्टेंगुलर और वैसे उस शेप की होती है, तो वही यहाँ पे एक रेशियो का एग्जांपल दिया गया है। तो जो बना, मतलब जिस मटेरियल से आपके घर बने वो मटेरियल आपका है तो बर्न ब्रिक्स ही, ठीक है। तो जो बर्न ब्रिक्स का डायमेंशंस है वो आपका 4:2:1 में है, ठीक है। और क्या खासियत थी वहाँ की, लोअर टाउन में जो घर बने वो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब फ्लोर के ट्रिपल स्टोरी हाउसेस थे, और हर घर में हाउसेस हैड बेडरूम, किचन एंड सेपरेट वॉशरूम, ठीक है। ये भी एक ट्रेट है आपका, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लोअर टाउन प्लानिंग के अंदर। जो घर बने उन सारे घरों के अंदर आपके वॉशरूम, किचन और सेपरेट मतलब बेडरूम भी है, ठीक है। ऑल द हाउसेज वर कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन। तो ऑब्वियसली जैसे ये सड़क है, ठीक है, एक ये सड़क है, ये 90 डिग्री पे काट रही है, यहाँ आपका एक घर है, तो ये घर जो सड़क किनारे ड्रेनेज सिस्टम है ना उससे कनेक्टेड है, सो दैट ऐसा नहीं है कि इस घर का जो भी अनयूजफुल कचरा है या कुछ भी है वो ऐसे नहीं कि खुले में जा रहा है। घर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है और ड्रेनेज सिस्टम आपका पूरा कवर्ड है प्रॉपरली और वो रोड के किनारे है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ट्रेट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग फॉर अपर टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो चिपका रखी है टाउन प्लानिंग की, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो सड़क में इस साइड आपका ये है ड्रेनेज, ये मैंने मार्क भी करा हुआ ड्रेनेज है, और वो ये बीच में रोड है, ड्रेनेज पूरा कवर्ड भी है। ये आपका आई थिंक बेदिंग एरिया है,
ठीक है, तो एक बारी गूगल कर लेना, बट येस दिस इज़ योर इवेंचुअली टाउन प्लानिंग कि हाउ उस टाइम पे वो कैसा दिखता था, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो इस ड्रेनेज में हमने मैनहोल की बात करी, मैनहोल ऑफ ड्रेन्स, इसमें क्या है कि हमारा जिप्सम यूज़ हुआ है, ठीक है। जिप्सम क्या करता है कि अगर आप जैसे वाटर लीकेज को अवॉइड करने के लिए ड्रेनेज इसमें जिप्सम को चिपकाया गया था इधर, सो दैट जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ना तो कोई भी पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा पानी अंदर आ रहा है, ये ड्रेन है पूरी, तो यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। So this was your town planning. Now the last point to discuss is ornaments and cosmetics, ठीक है। तो ornaments के अंदर जो हमारे प्राइम एग्जांपल्स थे जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, दैट वाज योर नेकलेस, फिंगर रिंग्स, वेस्ट बैंड, हमें पता ही है क्या क्या है ये, ठीक है। मटेरियल जो यूज़ हुआ था, मटेरियल दीज वर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स so made from metals like gold, copper, bronze, और इन मेटल्स के अलावा आपके जो बोन और स्टोन्स थे उसका भी एक कंबाइंड नेकलेस बनता है या ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने नीचे फोटो लगाई है, ये देखो, तो ऐसे देखोगे ना तो ऐसे पूरे आपके ऑर्नामेंट्स थे। तो कुछ कुछ जैसे ये है, इसके अंदर आप मानो कि बीच बीच में आपके ये हैं बोन्स हैं, साथ में आपके मेटल्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है, ये भी देख सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस इज मतलब ऑल ऑफ दिस वॉज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स के अंदर एग्जांपल ऑफ ऑर्नामेंट्स आपके नेकलेस, फिंगर रिंग्स, वेस्ट बैंड, ठीक है, जिस चीज़ से बने थे, मेटल्स से बने थे, मेटल्स में गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, विथ इनका जो मेटल था, मेटल का आपका बोन और स्टोन्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में आपके ऑर्नामेंट्स मिले थे, ठीक है। इनके अलावा मतलब मेटल्स और बोन्स और स्टोन के अलावा सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी यूज़ हुए थे फॉर ज्वेलरी मेकिंग। तो क्या क्या थे? एमाइलिस्ट, कार्निलिनियन, क्वार्ट्स एंड लोपिस लाजुली, ठीक है, लोपिस लाजुली, ठीक है। तो ये भी कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे जो कि ज्वेलरी में यूज़ हुए थे, ठीक है। नाउ तो ये तो हो गए आपके ऑर्नामेंट्स के पार्ट। नाउ द कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में हमें लिपस्टिक, सोप, काजल, वर्मिलियन, ठीक है, ये सब हमें मिले। लिपस्टिक सोप आपका बेसिकली सिनेबर, एक रेड कलर का जो एलिमेंट होता है उससे बने थे, तो वो मटेरियल यूज़ हुआ था। और वर्मिलियन जो है इट इज़ मेड फ्रॉम मर्क्यूरी, ठीक है। ऑल्सो अ वेरी डिस्टिंग्विश डिसइंफेक्टेंट टिंचर वॉज यूज टू हील द वुंड्स, ठीक है। तो टिंचर क्या है? टिंचर इज प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द हर्बल प्लांट्स इन अल्कोहल और विनेगर, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो 5 पैरामीटर्स थे वो डिस्कस करे, ठीक है, फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक बार अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली गूगल पे लिख लेना, ठीक है, और उसके आगे यूपीएससी लिख लेना, तो भरे पड़े वेबसाइट जहाँ से आप अपने डिफरेंट सोर्स ले सकते हो। बट यस, आउटलाइन यही है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो जैसे इफ़ आई से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग, तो डायरेक्टली लिखोगे तो हो सकता है जो आउटपुट आएगा ना गूगल पे वो आपका एंशिएंट एंड मिडिवल के साथ आए। तो मेक श्योर कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एंशिएंट एंड मिडिवल पिक नहीं करा है, तो आई डोंट वांट टू बर्डन यू। बट जैसे ये देखना चाहते हो कि भाई सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो प्रॉपर आपको आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ही बताएगा, ठीक है। तो टॉपिक आपका सेम है, सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके एंशिएंट एंड मिडिवल में भी पढ़ेंगे, बट किस कंटेक्स्ट में आप पढ़ रहे हो वो जानना ज़रूरी है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे वो आप में कि भाई क्या मटेरियल यूज़ हुआ, क्या शेप था, क्या सिग्निफिकेंस था, क्या क्या रिजेंबलेंस था, उस सील के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जब हम एंशिएंट मिडिवल पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई सील्स क्यों बनाई गई, क्या पर्सपेक्टिव था, किसने किस सिविलाइजेशन से क्या सीखा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है। तो मेक श्योर जो भी गूगल करो तो उसमें प्रॉपरली देख लेना। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो जो मैंने बताई हैं चीज़ें यू कैन यूज़ इट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद मौर्य। मैं 1 मिनट, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, ओके।
सो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 मॉडर्न एज आर्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर केव, पिलर्स, स्तूपास एंड स्कल्पचर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो लेट हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, तो ये वीडियो आना था 1 बजे, बट दिस विल बी अपलोडेड अभी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। यू गाइस हैव बीन शोइंग इमेंस सपोर्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नाउ जस्ट फोकस ऑन द स्टडी, ठीक है। So this is all for today. Thank you for watching. Keep studying, keep working hard, and I'll see you in the next one.